गाइस, तो आप लोगों में से कितने लोगों की ख्वाहिश थी बचपन में कि उनका घर किसी चॉकलेट फैक्ट्री में होता ताकि वो जब चाहते जितनी चाहते चॉकलेट खा लेते। तो अनएक्सपेक्टेडली मेरी ये ख्वाहिश यहाँ पे नॉर्वे में आके पूरी हुई है, क्योंकि ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है हमारा घर। बेसिकली इस बिल्डिंग में हमारा अपार्टमेंट है और इस तरफ अगर आप देखें तो ये है फिराया चॉकलेट फैक्ट्री। नॉर्वे की बहुत ही फेमस चॉकलेट्स इस फैक्ट्री में बनती हैं। और ये जो पीछे 3 टैंक्स आप देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स जो है वो आके रुकते हैं और जो भी चॉकलेट बन डालने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इन टैंक्स के अंदर वो फिल करते हैं। और ये नज़ारा मैंने खुद अपनी आंखों से अपने छत से बहुत बार देखा है। बट अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट पे मैं चॉकलेट खा नहीं सकती, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी शायद उतनी नहीं रही अब जितनी बचपन में थी। तो डाइट की वजह से जो है वो चॉकलेट्स इतनी खा नहीं सकते। बट हम हर टाइम इसको स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपनी खिड़की खोलते हैं या अगर हम छत पे जाते हैं तो ऑल द टाइम चॉकलेट की जो स्मेल है वो आपको बहुत शदीद तरीके से चढ़ती है। तो ये एक फ़न फैक्ट था हमारे यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। तो जनाब, आज है संडे का दिन। नॉर्मली यहाँ पे संडे का दिन जो होता है वो बहुत ही लोग यहाँ पे चिल करते हैं, खामोशी होती है, बाहर मार्केट्स भी सारी बंद होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक मार्केट ओपन होती है जिसको हम कहते हैं लंडा बाज़ार। मजाक कर रही हूँ, लंडा बाज़ार नहीं। बेसिकली यहाँ पे जो है वो हर छोटे छोटे एरिया, क्योंकि इन्होंने एरिया वाइज डिवीजन की हुई है, तो हर एरिया में जो है वो एक संडे मार्केट लगती है जिसको नॉर्वेजियन में कहते हैं संडाग थ्रिफ्ट मार्केट। तो बेसिकली इस मार्केट का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। और बेसिकली लोग जो है वो यहाँ पे जो भी उनकी सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं, जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं, उनको वो यहाँ पे लेके आते हैं, उसको वो स्टॉल्स लगाते हैं और उसको जो है वो कुछ ना कुछ उसकी प्राइस सेट करते हैं, जिस पे फिर आने वाले जो लोग जो हैं जो कि उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुरानी चीज़ें जो है नॉर्मली ज़्यादा होती हैं, जो कि एंटीक चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को शौक़ होता है कि पुरानी बुक्स जो बहुत पुरानी है, 2-2 साल पुरानी भी बुक्स होती हैं, वो उन्होंने जमा की होती हैं, फिर उसके बाद वो यहाँ पे आके उसको बेचते हैं और वो काफ़ी महंगी प्राइस में जो है वो यहाँ पे बिकती हैं। पुराने सिक्के हो गए और भी काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें। लेकिन विद टाइम ऐसा हुआ कि इस पुरानी चीज़ें ही नहीं बल्कि जो न्यू चीज़ें हैं लोगों ने उसके भी स्टॉल्स लगाना शुरू कर दिए, जैसे कि ज्वेलरी है, कपड़े हैं, इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा ये कि यहाँ पे फूड के जो स्टॉल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग आते हैं यहाँ पे चीज़ें ख़रीदते हैं, मार्केट घूमते हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए भी ले लेते हैं। और स्पेसिफ़िकली अगर समर्स की बात की जाए, समर्स में मौसम अच्छा हो, जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, तो काफ़ी सारी बैठने की जगह भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो लोग यहाँ पे बैठते हैं, खाने पीने की चीज़ें वहाँ से लेते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं। तो मैं भी चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस मार्केट में क्या है। वैसे पाकिस्तान के लंडे में जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा लेकिन वहाँ पे जो प्राइस है ऑफ कोर्स वो आपको बहुत जो है वो डिफरेंस यहाँ पे प्राइस में नज़र आएगा। यहाँ पे वो चीज़ बहुत महंगी है और वहाँ पे हम कहते हैं कि यार ये तो मुझे 100 रुपये की चीज़ मिल जाएगी, जो यहाँ पे 500 करोड़ की मिल रही है। सो लेट्स गो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पुराने बैग्स हैं, लेकिन इनकी हालत लिटरली बहुत ही ख़राब है। इससे बहुत अच्छे बैग्स ना वैसे पाकिस्तान के लंडे में मिल जाते हैं, बट स्टिल ये आपको यहाँ पे जो है ना वो 200-300 करोड़ की रेंज में आपको मिलेंगे। काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं इन बॉक्सेस में इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं, काफ़ी एंटीक पीसेस हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी की चाहिए तो आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर ये जूते भी हैं काफ़ी सारे, जो कि आप स्लिपर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एंटीक ज्वेलरी है यहाँ पे। इसकी ये जो प्राइसेस हैं इसकी बहुत डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, तो अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर पता नहीं क्या है, लेकिन इस पे जो कॉस्ट इसकी लिखी हुई है वो है 300 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा बनती है। तो मैं तो कभी भी इसको लेना प्रेफर नहीं करूँगी। यहाँ पे कुछ रिंग्स हैं, ये चश्मे हैं जो कि आपको पाकिस्तान में बहुत सस्ते मिल जाएंगे।
और ये पता नहीं, मुझे लगता है कोई मुग़ल दौर का कोई कारपेट है, कोई जाय नमाज है या क्या है। इसके ऊपर ये हाथी वगैरह काफ़ी कुछ बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बर्तन मिल जाएंगे, पता नहीं इनको चीनी के बर्तन कहते हैं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। और भी यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के बर्तन, डिफरेंट किस्म के छोटे बड़े ग्लास। एक ग्लास की प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है 50 क्रोनर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये डिफरेंट वाइन के ग्लासेस हैं, प्लेट्स हैं, चाय वाली चैनक है। और ये कोई डेकोरेशन पीस है जिसकी प्राइस है 780 क्रोनर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है गाइस। यू मेट देम, दीज आर सो ब्यूटीफुल। सो ये जो बंदी हैं यहाँ पे वो कह रही हैं कि ये सारी की सारी हैंडमेड हैं और ये इन्होंने ख़ुद बनाई हैं। वैसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, काफ़ी मज़े के पर्ल्स जो हैं इन्होंने यूज़ किए हैं। काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं दुनिया में मेरी तरह। और प्राइस है इसकी 75 क्रोनर्स। आई डोंट नो कि सबकी नहीं, सबकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। और ये एक और स्टॉल है जहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि जैसे वो जिसमें हम रोटियां वगैरह बना के लपेटते हैं ना, ये कोई उसके कपड़े हैं। और यहाँ पे ये शॉल्स भी हैं सर्दियों में लेने के लिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ज्वेलरी भी इस बंदे ने रखी हुई है, डिफरेंट किस्म की अंगूठियाँ भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और स्टॉल है जहाँ पे ये होममेड आई थिंक हनी है, तो ये लोग यहाँ पे हनी भी सेल करते हैं। यहाँ पे इन्होंने 1-2 बॉटल्स ओपन भी रखी हुई हैं कि अगर आप पहले टेस्ट कर लें, उसके बाद अगर आपने बाय करना है तो आप कर सकते हैं। वाइकिंग वाली रिंग और ये जो स्टॉल है ये स्पेसिफिकली जो है वो रिंग्स का है। इसमें बहुत डिफरेंट किस्म की जो है वो रिंग्स हैं। प्राइसेस भी इनकी वेरी करती हैं, 50 क्रोनर से लेके 500 क्रोनर्स तक की रेंज में जो है वो यहाँ पर रिंग्स हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है आई थिंक। पे जो है वो पत्थर जो हैं वो काफ़ी किस्म के हैं, वो डिफरेंट किस्म के हैं। नाम भी इन्होंने लिखे हुए हैं, जैस्पिस और आई डोंट नो और कौन कौन से हैं। और प्राइस जो है वो इनकी वेरी करती है, 589, 333, काफ़ी जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं। लेकिन आई थिंक ये जो लोग जो इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं और जिनको पत्थर पहनने का शौक़ होता है, वही जो है वो ये चीज़ें ख़रीदते हैं। और ये जो है बेसिकली यहाँ पे चेन्स हैं आपके पास, ये पेंडेंट्स हैं डिफरेंट किस्म के, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो यहाँ पर उठा सकते हो, जो भी कॉम्बिनेशन आपने बनाना हो। यानी आप खुद ज्वेलरी जो है वो इस चीज़ से बना सकते हो, पेंडेंट लेके, चेन्स लेके, तो ये कस्टमाइज़ कर सकते हो आप ज्वेलरी को। देखिए ये स्वेटर है स्लीवलेस, इसकी प्राइस ओ माय गॉड 200 करोड़ का है, पाकिस्तानी 5000 रुपया बनता है। और ये स्वेटर है लिटरली, मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान में आप 5000 का लंडे से स्वेटर लेंगे, मैं तो नहीं लूँगी एटलीस्ट। इसके साथ ही ये पुराने जो विनाइल रिकॉर्ड्स हैं वो पड़े हुए हैं, 40 करोड़ जो है वो ईच पीस की जो प्राइस है। तो जिन लोगों को ये शौक़ है वो ये सब चीज़ें लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मुझे काफ़ी क्यूट सा स्टफ़ जो है वो नज़र आ रहा है, ये देखें जैसे कि बहुत क्यूट से। और इसके अलावा और ये देखें यहाँ पे जो है वो बहुत सारे खिलौने हैं इस बॉक्स के अंदर। पता नहीं किन किन लोगों ने इन खिलौने से जो खेला होगा, अभी वो ज़िंदा भी होंगे या नहीं होंगे। और पेंटिंग भी है, पता नहीं किसने बनाई होगी ये पेंटिंग। यहाँ पे एक चीज़ जो अच्छी लगती है मुझे ये कि यहाँ पे ना पुरानी चीज़ें होती हैं, तो इंसान को सोच के अच्छा लगता है कि ये किस ज़माने की ये चीज़ होगी, या तब के लोग जो है उन्होंने कैसे इसको बनाया होगा। और ये पुराने ज़माने का जो है विंग स्केल है किचन का, इसमें अगर आपने कुछ मेजर करना है तो आप इसमें कर सकते हो।
ये था आज का हमारा व्लॉग ओस्लो की संडे मार्केट के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।